नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 उसमें पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था? सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, उसका पार्ट 2 पेज नंबर 30। तो पहले तो हम वो पिक्चर देख लेते हैं। चित्र जो दिया है ये एपीजे अब्दुल कलाम, आप देखो, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ये खड़े हैं बच्चों के साथ। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भी थे और बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। तो बच्चे जो क्वेश्चन आंसर कर रहे, क्वेश्चन पूछ रहे, उनका आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दे रहे हैं। तो पेज नंबर 30 देखते हैं। प्रश्नकर्ता, उसका नाम है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11th, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। यानी भारत की जो प्रमुख समस्या है जनसंख्या और बेरोजगारी, उस समस्या के बारे में क्वेश्चन किया है। तो अब्दुल कलाम ने क्या उत्तर दिया है, देखते हैं। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अचूक औषधि का मतलब होता है व्यर्थ न जाने वाला उपाय। अचूक औषधि का मतलब क्या होगा? व्यर्थ न जाने वाला उपाय। तो जो विकास है वो स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। अगर विकास, हमारे देश का विकास होगा, भारत देश का विकास होगा, भारत देश में सब एजुकेटेड होंगे, तो ऑटोमेटिकली छोटा परिवार सुखी परिवार की जो मान्यता है वो सब अपनाएंगे। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर होंगे। यानी खाली सिटी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, विलेज पर भी ध्यान दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा फोकस किस पर होगा? विकास पर होगा, डेवलपमेंट पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम, प्रश्नकर्ता नाम है अर्श मेहता, कक्षा 12th, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। उनका क्वेश्चन क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम ने आंसर दिया, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसका मतलब भारत में युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। यानी यंगस्टर और यंग, ये भारत में सबसे ज्यादा है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। अब देखो, इसमें वर्ड है खाका। खाका का मतलब होता है ढांचा, प्लानिंग। तो हमारे पास प्लानिंग भी है और कुदरती संसाधन भी है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी भारत देश का जो युवा धन है, अगर वो एक हो जाए, अपना लक्ष्य बनाए और मेहनत करे,
तो भारत को विकास करने से कोई रोक नहीं सकता, भारत को महासत्ता बनाने से कोई रोक नहीं सकता। पेज नंबर 30, आगे देखते हैं। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12th, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु। उनका क्वेश्चन है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई छात्र जो है, छात्र मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट, कई छात्र बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, यानी उनके पास पैसे की कमी है, वो गरीब है, और अन्य समस्या के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर उनको लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो कैसे लक्ष्य प्राप्त करे, वो जीवन में कैसे सफल हो? डॉक्टर कलाम का आंसर है, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, छात्रवृत्ति जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कॉलरशिप, तो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उनको स्कॉलरशिप देती है। तो स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बढ़ेगी। यानी भारत की जो बैंक है वो एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन भी देती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। अब देखो डॉक्टर कलाम के कितने उच्च विचार हैं। उनका कहना है कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, समस्या तो आती ही रहेगी। तो वो बाधाएं से, मतलब बाधा जो है, प्रॉब्लम्स जो है, उससे घबराना नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। तो कठोर परिश्रम हमको करना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा? उत्कृष्ट कार्य। उत्कृष्ट मतलब उत्तम। तो हमारा कार्य कैसा होना चाहिए? उत्तम कार्य से। हमें अपना 100% बेस्ट देना है, तो हम समस्या को पराजित करेंगे। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, समस्या से घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आर ट्विंस। जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर समस्या है, वहाँ पर सॉल्यूशन भी है, मतलब समाधान भी है। हमें घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नकर्ता का नाम मिथुन के, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT, अमृतापुरी। उनका क्वेश्चन क्या है? भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? मतलब जो देश के नेता है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम, उनका आंसर, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। तो दूरदर्शितापूर्ण मतलब दूर की बात सोचने वाला गुण। आई रिपीट, दूरदर्शितापूर्ण मतलब दूर की बात सोचने वाला गुण, ऐसी नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। अब आपको पता है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके हथियार कौन से थे? सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना, और ब्रिटिश सल्तनत को उखाड़कर फेंक दिया था। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। यानी वर्तमान, अभी प्रेजेंट टेंस में जो भी देश नेता है उनको परिश्रम करना होगा, मतलब मेहनत, फिर उत्कृष्टता मतलब उत्तम कार्य करना होगा, और पारदर्शी का मतलब होता है
जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसे कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं 26 करोड़ भारतीय, उनके उत्थान के लिए, उत्थान मतलब विकास के लिए भी कार्य करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है, जिसका नाम है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। उनका क्वेश्चन क्या है? रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? जो महिला है वो कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया है, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी मिलिट्री में भी महिलाओं की भर्ती की जाती है। तीनों सेनाओं में, यानी पायदल, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक, अब सामरिक का मतलब होता है युद्ध संबंधित, सेना बहुगुणक का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी डॉक्टर कलाम का कहना है कि जो हमारी सेना है, जो मिलिट्री है, उसके अंदर भी महिलाओं की नियुक्ति हुई है और अलग अलग प्रकार के शस्त्र जो है उसकी वो ट्रेनिंग भी लेती है और बहुगुणक उपकरण मतलब बहुत महत्वपूर्ण उपकरणों पर कार्य किया जा रहा है और देश की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? आपने देखा होगा जो वीवीआईपी है, मतलब जो वीआईपी पर्सन है, वो जब टूर करते हैं तो उनके ऊपर कभी कभी हमको ऐसा लगता है अनावश्यक खर्च हो रहा है जो, और ये खर्च किस पर होता है? ये खर्च जो है वो हम जो लोग टैक्स देते हैं, बराबर, वो टैक्स की इनकम गवर्नमेंट की होती है, तो ये बिन जरूरी अनावश्यक खर्च करते हैं, उसको हम कम कर नहीं सकते, उसको कम नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम का आंसर है, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मतलब डॉक्टर कलाम जो थे वो व्यक्तिगत तौर पर अनावश्यक खर्च नहीं करते थे और जो आने वाले राजनीतिज्ञ है, डॉक्टर कलाम को ऐसा विश्वास था कि वो भी अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लेसन पूर्ण होता है। शब्दार्थ दिए है, वो शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, जीवंत तो जीवित, जीता जागता। नेक्स्ट, मातृभाषा, माँ ऑब्लिक परिवार की भाषा। वैश्विक, उसका मतलब होगा विश्व संबंधी। बृहद, उसका मतलब होता है बड़ा, महान, भारी। विरासत, उसका मतलब होगा धरोहर। दस्तकार तो क्या होगा? शिल्पकार। दरकार तो अर्थ होगा जरूरत। उत्कृष्ट तो मतलब होगा उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न तो उसका अर्थ होगा बाधा, अड़चन। पारदर्शी तो अर्थ होगा जिसके आर पार
देखा जा सके। बहुगुणक उसका मतलब होगा बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा का मतलब होगा श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक उसका मतलब होगा जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट उसका मतलब होगा बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक तो मतलब होगा समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका मतलब ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख। प्रचुर इसका मतलब होगा पर्याप्त। अब देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, आपको अभ्यास नहीं लिखना है। अब देखो स्वाध्याय जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जी तोड़ मेहनत करना और महारत हासिल करना, ये 2 मुहावरे हैं। उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। ये आपको कहानी लिखनी है। तो इतनी एक्सरसाइज आपको हिंदी की नोटबुक में लिखनी है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कलाम का ये लेसन सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, तो उसके अंदर अलग अलग संकेत बिंदु पर डॉक्टर कलाम ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे सेना में महिलाओं की बराबरी, नेताओं को सीख, बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जीवन में सफल होने का मंत्र, भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण, डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना। ये अलग अलग संकेत बिंदु पर डॉक्टर कलाम ने अपनी मौलिक विचार, अपनी ओरिजिनल थॉट प्रस्तुत की है। और हमें ये जो साक्षात्कार है, ये जो इंटरव्यू है, इससे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर कलाम के कुछ विचार आप अपने जीवन में भी अप्लाई करना। तो विद्यार्थी मित्रों, बाल मित्रों, थैंक यू, आभार, धन्यवाद।